सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1156 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने रॉक्सडी ज़बेक का बैक स्टोरी देखा था और हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी रॉक्सडी ज़बेक के बारे में कि कैसे उसने अपना क्रू फॉर्म किया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी। और मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रहा हूँ ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। लेकिन चैप्टर से पहले कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। कवर पेज पे हम देखते हैं लूफी, सांजी, ज़ोरो और नामी को, और बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है रॉजर, रेली और गबैन। और उसका एक रीज़न है इस चैप्टर में क्यों ये कवर स्प्रेड है। और यहाँ पे हम स्ट्रॉ हैट्स को भी देखते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और लूफी के बैग में भरे हुए हैं। लेकिन अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कूजा पायरेट्स ने एक किंगडम को लूट लिया और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके सारे के सारे जो मरीन्स और जो कि सारे लोग हैं वहाँ पे वो फाइट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मतलब कूजा पायरेट जितने ब्यूटीफुल और सारे वुमेन्स का क्रू है उन्हें देख के वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम कूजा पायरेट्स के शिप्स पे देखते हैं और हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ग्लोरियोसा से, जो अभी कूजा पायरेट्स की कैप्टन है और अभी वो एम्प्रेस भी है अमेजॉन लिली की। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओडा का कोई ना कोई तो ऐसा दुश्मनी है जो कि सारे रॉक्स पायरेट में जो लड़कियाँ वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे दिखाया गया और जैसे उन लोग को बूढ़ा करके दिखाया जाता है बहुत ही अलग है। कोई दुश्मनी है ओडा की उनके साथ। यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है ट्रिटोमा, और ये भी फ्यूचर में अमेजॉन लिली की एम्प्रेस बनेगी। और अगर आप लोग को पता नहीं है तो ये वही है जो बोआ हैनकॉक से पहले अमेजॉन लिली की एम्प्रेस थी। लेकिन उसके बाद हम बताया जाता है कि ग्लोरियोसा बहुत ब्यूटीफुल और जो कैप्टन थी अमेजॉन लिली की या फिर जो कूजा पायरेट्स थे उनकी, फिर भी उससे ज़्यादा कोई सुंदर था उनमें, और एक्चुअली में लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे ग्लोरियोसा से। और हमें उसके बाद बताया जाता है वो थी शैकी। और हाँ, कि मैं बोल रहा था जैसे कि हम लोग को पता है शैकी के बूढ़े होने के बाद भी हमें उसे कैसे दिखाया गया, और यहाँ पे भी हमें वैसे ही दिखाया गया उसे, बस यहाँ पे थोड़ा बोआ हैनकॉक जैसे दिख रही है। यहाँ पे हम बताया जाता है कि शैकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी उसके कैप्टन मतलब ग्लोरियोसा से, और वो फर्स्ट मेट भी थी ग्लोरियोसा की। के बाद हम देखते हैं रॉजर पायरेट्स को, जो कि एक्चुअली में कूजा पायरेट्स पे अटैक कर रहे हैं। और अटैक किस पर्पस से कर रहे हैं, वो है कि शैकी को किडनैप करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे रॉजर पायरेट्स भी शैकी को पसंद करते हैं और वो अपने बीच में ही फाइट भी कर रहे हैं शैकी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियोसा कहती है कि वो रॉजर से प्यार करती है, लेकिन रॉजर को नहीं चाहिए। और ऊपर से उसके बाद हम देखते हैं शैकी एक दरवाज़ा खोल के बाहर आती है और वो एक ही बार में रॉजर और गैबैन दोनों को ही डिफीट कर देती है। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली रॉजर को डिफीट कर पाए, क्योंकि रॉजर उसके खूबसूरत को देखते वैसे हो गया था और वो अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं फाइट कर रहा था। यहाँ पे मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लगा कि एक्चुअली को रॉजर को ओडा ने एक दूसरा टाइप का पर्सनालिटी दिया, क्योंकि मुझे लगा था वो रॉजर को वैसे ही मतलब लूफी जैसा ही ना बना दे तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। मतलब लूफी जैसे सारे के सारे नहीं होते। रॉजर को जिस तरह से यहाँ पे पर्सनालिटी दिखाई गई वो मुझे अच्छा लगा एक तरह से। उसके बाद हम देखते हैं कि शैकी बात करती है रेली से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रेली एक ही अकेला बंदा है रॉजर पायरेट्स में जो कि नॉर्मल है, जिसको जो वैसे पागल नहीं हो रहा। और रेली खुद कहता है कि वो सरेंडर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शैकी रेली को देख के विंग करती है और रेली सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे एक मतलब लव ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन एक तरह से दिखाया गया है कि मतलब हमें तो पता ही है फ्यूचर में क्या हुआ। और बैकग्राउंड में हम ये भी देख रहे होते हैं कैसे ग्लोरियोसा रॉजर को कह रही है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन रॉजर शैकी को देखने की कोशिश कर रहा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फनी था और मुझे अच्छा लगा कि दूसरा साइड भी दिखाया जा रहा है पायरेट्स का यहाँ पे, मतलब रॉजर का स्पेशली। और इसी सीन के बाद ही हम देखते हैं कि मरीन्स एक्चुअली में अटैक करने आ रहे हैं इन दोनों शिप्स पे, और ऐसे ही देखने के बाद वो सारे के सारे एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब कूजा पायरेट्स हैं वो एस्केप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉजर जैसे ही नोटिस करता है कि वो गार्प का शिप है तो वो सारे के सारे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं गार्प जैसे कैनन बॉल्स फेंक रहा है अपने हाथ से और अटैक कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। और यहाँ पे हम देखते हैं गार्प मीटियोर फिस्ट यूज़ करता है और सारे के सारे फाइट स्टार्ट हो जाता है रॉजर पायरेट्स और गार्प के फोर्सेस के बीच में। तो यहाँ पे हम जो गार्प का ऑरा देखते हैं, जो कि वो जाके रॉजर के हाथ में सॉर्ड है और जाके रॉजर को पंच कर रहा है। गार्प का ऑरा तो ऐसे ही इंक्रीज होता जा रहा है वन पीस में। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि जब अभी गार्प और रॉजर और रॉक्स है वो सारे के सारे अपने यूथ में हैं, और जो कि ग्रेट पायरेट एरा में सब लोग को इन लोगों को याद रखा जाएगा, नरेटर कहता है ये। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि रॉजर और गार्प को तो लोगों ने याद रखा, लेकिन रॉक्स का जो नाम है वो पूरी तरह से मिटा दिया गया हिस्ट्री से।
और उसके बाद हमें ग्लोरियोसा को दिखाया जाता है और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ग्लोरियोसा क्योंकि रॉजर को पसंद करती थी उसे भी लव सिकनेस हो चुका है और वो मरने वाली है लव सिकनेस से। जो डिजीज हैंकॉक को था वही अभी ग्लोरियोसा को हो चुका है और इसके बाद ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली वो एस्केप कर गई थी या फिर वो जाके रॉक्स पायरेट्स को ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद हम दिखाया जाता है कि उसके कुछ टाइम बाद शैकी एक्चुअल में पायरेट एम्प्रेस बन गई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो यह है कि हम यहाँ पे जो देखते हैं कि रॉजर पायरेट्स और जाके सारे मरीन्स है वो एक्चुअली फुल पावर में फाइट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे कुजा पायरेट्स के सुंदरता को देख के। तो एक चीज़ है यहाँ पे जो शैकी मतलब जितनी सुंदर है, अगर उसके पास यहाँ पे बोआ हैनकॉक का डेविल फ्रूट होता तो सोचो क्या होता। मतलब उसके पास एक तरह से है वो डेविल फ्रूट, बस वो इतना करता है कि वो स्टोन में कन्वर्ट नहीं करता, बस बाकी लोगों को वीक कर देता है उसकी सुंदरता को देख। तो ये मतलब बहुत ही अलग चीज़ हो गई। लेकिन उसके बाद हम एल्बाफ का सीन देखते हैं और यहाँ पे हम दिखाया जाता है आइडा के टैवर्न में और मोस्ट प्रोबेबली लोकी कुछ कर रहा था और वो मतलब शिप लेके रॉक्स के पास जाने की कोशिश कर रहा होगा और उसके बाद वो ड्राउन करना स्टार्ट कर गया होगा। और उसके बाद जो शिप का कैप्टन था उसे मतलब आइडा गुस्सा कर रही होती है उसके ऊपर क्योंकि उसने एक बच्चे को नहीं रोका एक शिप के ऊपर जाने से। उसके बाद वो हेजिटेट भी कर रहा था लोकी को बचाने के लिए, तो आइडा उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तो यहाँ पे हम आइडा को देखते हैं जो कि अभी भी लोकी के लिए केयर करती है और कहती है कि उसके मोम को खोने के बाद और उसके डैड मतलब हैरल्ड तो होता नहीं हमेशा, तो आइडा एक्चुअली में इन्वाइट करती है लोकी को उसके साथ उसके टैवर्न में रहने के लिए, लेकिन दोनों हारूडिन और लोकी मना कर देते हैं। और यहाँ पे लोकी आइडा को ओल्ड हैग बुलाता है और लोकी उसके बाद हारूडिन और हैरल्ड दोनों ही गुस्सा करने लगते हैं लोकी के ऊपर। और लेकिन आइडा अभी भी लोकी को क्यूट कह रही होती है। लेकिन उसके बाद हम बताया जाता है कि लोकी ने हर बार ट्राई किया, जैसे कि रॉक्स हमेशा आता था हैरल्ड को रिक्रूट करने के लिए अपने क्रू में और लोकी हर बार ही ट्राई करता था उसके क्रू में रिक्रूट होने के लिए, लेकिन हर बार हैरल्ड और रॉक्स उसे मना कर देते हैं उसके क्रू में जाने से। बट लोकी अभी भी वही चाहता था कि वो जाके शिप में मतलब शिप लेके बाहर चला जाए ताकि उसे भी फ्री होना है जैसे रॉक्स फ्री है। वो कहता है कि वो सारे के सारे एल्बाफ के लोगों को हेट करता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रांग लोग नहीं है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं हाचिनोसु का और कुछ महीने हो चुके हैं रॉक्स को हाचिनोसु के टेक ओवर करने के बाद। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कोई एक्चुअली में हाचिनोसु पे आया है और वो हाचिनोसु को इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे एक्चुअली में ज्वाइन करना है रॉक्स पायरेट्स को। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि रॉक्स पायरेट्स जो ईवल के ऑल स्टार्स हैं और वो किसी भी ऐसे बंदे को बस ज्वाइन करने नहीं देंगे उसे। जैसे ही वो लोगों को डिफीट करते करते वो स्कल के पास पहुंचेगा वैसे ही वो लोग और ज़्यादा गुस्से होते जाएंगे। लेकिन वो जो इंट्रूडर है वो एक बंदे का सर पकड़ता है जो उसे ये सारी बातें कह रहा था और उसे एक्चुअली में फेंक देता है। और हमें उसके बाद बताया जाता है ये है क्यों द विकेट, क्योंकि अभी वो ये शिकी का राइवल है इसलिए इसका नाम ये है और फ्यूचर में हम इसके जानेंगे सिल्वर एग्स के नाम से। उसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स जो कि स्ट्रॉन्ग पायरेट्स वो एक्चुअली में आ रहे हैं रॉक्स के पास, क्योंकि ऑब्वियसली रॉक्स के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स का क्रू पहले से है और जो कि सारे स्ट्रॉन्ग पायरेट और दूसरे भी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है रॉक्स के पास आने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं स्कल का सीन और एक्चुअली में ये उससे पहले स्कल नहीं था। ये स्कल बना जब एक्चुअली में रॉक्स उसके अंदर था और उसने 2 पंच किए जिससे उसके आँख बन गए। लेकिन यहाँ पे हम रॉक्स देखते हैं कि रॉक्स का एक प्लान है और उसे उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए उसे स्पेशली 2 डेविल फ्रूट चाहिए और उसे पता है कि मोस्ट लाइकली वन ऑफ देम इज इन एल्बाफ। और वो ये भी कहता है कि जो ट्रू पावर है उसका वो तभी अनलॉक होगा जब हैरल्ड उस डेविल फ्रूट को खाएगा। सो ये अभी थोड़ा सा थ्योरी टाइम है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम रॉक्स को देखते हैं कि वो पर्टिकुलरली 2 डेविल फ्रूट के पीछे है और वो कह रहा है कि उनमें से एक एल्बाफ में है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करता हूँ मैं। पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि रॉक्स पर्टिकुलरली 2 डेविल फ्रूट ही क्यों चाहिए। क्या उसके पास भी ब्लैकबियर्ड जैसे पावर्स हैं कि वो 2 डेविल फ्रूट एक साथ यूज़ कर सकता है? और क्या अगर ऐसा है तो जो ब्लैकबियर्ड के पास जो पावर है वो क्या जेनेटिकल है, मतलब वो रॉक्स से इनहेरिट किया है उस पावर को? यहाँ पे रॉक्स कहता है कि उनमें से एक डेविल फ्रूट एल्बाफ में है और वो किंग हैरल्ड उसे खाएगा तभी उसकी पावर्स अनलॉक होगी। और देखो इसकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एल्बाफ में एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट था और हमें ये बताया गया है कि लोकी ने उस डेविल फ्रूट को खाया है और लोकी उसे खाने के बाद अपने आप को सन गॉड बुला रहा है। तो क्या वो उसके पावर्स इतने ज़्यादा सिमिलर है गुम गुम नोमी के, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो ओरिजिनल डेविल फ्रूट था एल्बाफ में वो एक्चुअल में गुम गुम नोमी ही था, लेकिन जो उसे रिप्लेस कर दिया गया। और रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? ऑब्वियसली हमने देखा था कि जिस चैप्टर में दिखाया था कि हैरल्ड को किस तरह से उसके सोल्जर्स ने ही मार दिया था, उसी चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि कोई एक्चुअली में उस वहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट को अप्रोच कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट ही होगा। और अगर वो एक होली नाइट है, क्योंकि हमें पता है हैरल्ड का कुछ तो कुछ कनेक्शन था होली नाइट्स के साथ, और तो अगर वो एक होली नाइट है तो उसने मे बी उस डेविल फ्रूट को चोरी कर लिया होगा और उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा होली लैंड को। और उस ट्रांसपोर्ट शिप पे कौन होगा? ऑब्वियसली हुज हू,
जिसके बारे में हमें वानो आर्क में बताया गया था, कैसे वो उस शिप को ट्रांसफर कर रहा था। उसके बाद शैंक्स ने उसके ऊपर अटैक कर लिया और डेविल फ्रूट को चुरा लिया, और अभी गुम गुम नोमी ऑब्वियसली लूफी के पास है। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे कि एक जायंट या फिर हेरल्ड के खाने से ही वो डेविल फ्रूट एक्टिवेट क्यों होगा? क्या ऐसा इसका मतलब ये है कि नीका एक्चुअली में एक जायंट था, या फिर क्या इसका मतलब ये है कि जो डेविल फ्रूट हमें वो गोमोगोमी नहीं नोमी नहीं हो के शायद मे बी कोई और डेविल फ्रूट हो जिसके पावर्स इतने सिमिलर हो सन गॉड के डेविल फ्रूट से, मतलब गोमोगोमी नोमी से, कि लोगों को लग रहा हो कि लोकी अभी सन गॉड है, फिर लोकी को खुद लग रहा हो कि वो भी सन गॉड है। लेकिन इसके पावर्स जो एक्टिवेट होने का है, और अगर वो लोकी उसके पावर्स को यूज़ कर पा रहा है, हमें अभी तक नहीं पता कि मे बी लोकी ने वो खाने के बाद उसके पावर्स को यूज़ कर भी पा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो रॉक्स कहता है कि हेरल्ड ही खाने के बाद उसके पावर्स को यूज़ कर पाएगा। क्या एंशिएंट जायंट ब्लड रिक्वायर्ड है उस डेविल फ्रूट को एक्टिवेट करने के लिए? और अगर ये चीज़ है तो ये बहुत ही मतलब नया कॉन्सेप्ट होगा वन पीस में, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर डेविल फ्रूट नहीं देखा जो किसी के ब्लड मतलब किसी रेस से स्पेशली कनेक्टेड हो। अभी बाकी का चैप्टर देख लेते हैं। उसके बाद कैप्टन जॉन रॉक्स को कहता है कि उन्हें गैलेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये वही पायरेट क्रूज़ हैं जिसके बारे में हमने सुना था कि वो बहुत बड़े बड़े शिपराइट्स थे और उन्हें मे बी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक्चुअली कैप्चर करके कहीं पे फ्रोज कर दिया था। और ये बात हेरल्ड और रुल जो है बात कर रहे थे एक चैप्टर पहले ही। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शार्लेट लिनलेन या फिर बिग मॉम को, और ऑब्वियसली यहाँ पे वो कहती है कि उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स है, उसके जो भी कनेक्शन है, उससे उसे कुछ पता नहीं चला फ्रोजन आर्मी ऑफ जायंट्स के बारे में। कि हमें पता ही है जो बिग मॉम का कनेक्शन ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा है, और करंट टाइम में तो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं वाइट बियर्ड को, जो कि कह रहा होता है कि अगर भी हमें वो मिल जाते हैं वो एक कॉर्प्स की तरह, मतलब वो मर चुके होंगे ऑलरेडी बर्फ़ में जमने के बाद। एक पायरेट सिचुएशन है जो कि हमें पता है कि बिग मॉम को मैनिपुलेट कर रहा था बचपन से। कहता है कि उन्हें वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। उसके बाद हम रॉक्स पायरेट के एक न्यू मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है बारबेल, और वो एक कैटफिश फिशमैन है। वो कहता है कि अगर भी वो जो गैलेलाज है वो अगर जिंदा भी हो जाते तो भी वो उनकी बात क्यों सुनेंगे। और तब हम काइडो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वो मतलब उनको अपने स्ट्रेंथ से फोर्स कर सकते हैं खुद को ओबे करने के लिए। और वो कहता है कि वो एल्बाफ में भी वही कर सकते हैं, मतलब किंग हेरल्ड के साथ भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं। लेकिन तभी जाके रॉक्स उसे लात मार देता है और उसे कहता है कि ऐसा वापस कभी मत कहना, क्योंकि जो हेरल्ड को है वो रॉक्स अपना बहुत ही अच्छा दोस्त कंसिडर करता है। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं और जिन लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया तो वो भी किसी पॉइंट पे इम्प्लोड तो करेंगे ही, लेकिन ये कहते हैं कि ये अभी वो पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे बाकी का जो क्रू कहता है वो कहता है कि बाकी वो सब बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम देखते हैं कि सारे के सारे रॉक्स पायरेट एक साथ एक क्रू बना चुके हैं और वो प्लान कर रहे हैं होली लैंड को और पूरे के पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे डिफीट करना है उन्हें। यहाँ पे एक हम बढ़िया सा ही पैनल देखते हैं रॉक्स पायरेट का, सब एक साथ हैं जो भी सारे पावरफुल लोग हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। चैप्टर के एंड में हमें एक एडिटर्स नोट किया गया है जिसमें हमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ओडा फ्यूचर में हमें दिखाएंगे गॉड वैली इंसिडेंट नेक्स्ट चैप्टर में। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है, क्योंकि लोग इस फ्लैशबैक को देखते हुए भूल गए हैं कि ये एक्शन में किसका फ्लैशबैक था, ये लोकी का फ्लैशबैक है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी गॉड वैली इंसिडेंट को पूरा दिखाया जाने वाला है। मुझे लगता है कि शायद या तो स्टार्टिंग पार्ट या तो ऐसा कोई पार्ट जिसे हमें पहले नहीं दिखाया गया उससे दिखाया जाए हमें, लेकिन पूरा नहीं। और उसके बाद उसे बाद हमें एंड में पता चले कि रॉक्स मर गया, और जो लोकी अभी तक इंतज़ार कर रहा है रॉक्स के क्रू को ज्वाइन करने का, उसके बाद लोकी को पता चलेगा कि रॉक्स मर गया। उसके बाद हम लोकी की बैक स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। पर यह है जो मुझे लगता है, और ये चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है और ये वीडियो भी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थियोराइजिंग।